कहते हैं भगवान की कृपा बाद में मिलती है, माँ बाप की कृपा पहले मिलती है। बच्चा भगवान को बाद में जानता है, माँ को पहले जान जाता है ना। इसलिए माँ की कृपा पहले, ईश्वर की कृपा से भी पहले माँ की कृपा चाहिए, पिता की कृपा चाहिए। माँ पहले नंबर पर है, पिता दूसरे नंबर पर है, गुरु तीसरे नंबर पर है, भगवान चौथे नंबर पर है। क्योंकि हमने भगवान को, अच्छा ये बताओ, आपने पहले भगवान को जाना कि माँ को जाना? माँ को जाना। भगवान क्या होते हम तो जानते नहीं थे, छोटे से थे। पहले माँ को जाना, दूसरे नंबर पे पिता को जाना। फिर कभी गुरु मिल गए तो गुरु के माध्यम से भगवान को जान लिया। भगवान को चौथे नंबर पे जाना, पहले माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरु, चौथे पे भगवान। परंतु ये सत्य है कि भगवान को जानना ही इस जीवन की सार्थकता है। ईश्वर को जान लिया तो सबको जानना सार्थक हो गया, और उसे ना जाना तो सब कुछ जानकर भी अनजान है ना। उस परमात्मा को जानने के लिए ही तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि ध्रुव जी महाराज 6 माह की तपस्या के बल पर आपने भगवान को समक्ष खड़ा कर लिया। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? तपस्या के बल पर, एकाग्रता के बल पर, गुरु के बल पर। ध्रुव जी को पहले कौन मिला? गुरु मिले कि भगवान मिले? गुरु मिले। इसलिए जीवन में गुरु बहुत महत्व रखते हैं। गुरु के बिना तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम क्या रास्ता अपनाएं, क्या ना अपनाएं, क्या जपें, क्या ना जपें। पहले जब मैं छोटा था ना तो मुझे भी बहुत सारा संदेह था, बहुत सारे डाउट्स थे। पहले मैं बचपन में, हम 2 मंदिरों की पूजा करते थे। एक मंदिर राम जी का था, एक मंदिर श्री कृष्ण का था। शंकर जी की भी पूजा करते थे, हनुमान जी की भी पूजा करते थे, नवरात्रि में दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। जब छोटे से थे तब की बात थी। कभी कभी मन में ये बात उठती थी कि कौन सा नाम जपना है, क्या रास्ता है ईश्वर तक जाने का। अभी तो हम अबोध बच्चे की तरह हैं। जब हम गुरु चरणों में आए तब हमें पता चला कि ये जो हमारे अंदर अलग अलग चीजों की भ्रांतियां हैं, ये भ्रांति ही गलत है। हमें पहले लगता था कि राम जी का नाम जपें कि कृष्ण जी का नाम जपें। बाद में पता चला ये एक ही है। ये कब पता चला? जब गुरु शरण में जाओगे तो पता चलेगा ये 2 नहीं है पागल, एक है। अब आप कहेंगे 2 एक कैसे हो सकता है? तो सुनो कैसे हो सकता है। बाप बेटा दोनों एक साथ बैठे हों और दोनों एक साथ बुलाएं। बेटा कहे माँ यहाँ आओ, उसी समय बाप कहे पत्नी से सुनती हो यहाँ आओ। कितने लोग बुला रहे हैं? जोर से बोलो। 2 लोग, बाप बेटे दोनों बुला रहे हैं, और दोनों अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। एक माँ कह रहा है, एक पत्नी, सुनती हो भाग्यवान यहाँ आओ। 2 नाम हो गए ना। पर आने वाले कितने हैं? आने वाले कितने हैं? आने वाली स्त्री एक है, बुलाने वाले 2 हैं। 2 नामों से बुला रहे हैं पर आने वाला व्यक्ति एक है। उसी प्रकार कोई राम कहकर बुलाए, कोई कृष्ण कहकर बुलाए, आना तो भगवान नारायण को ही है। एक ही आएंगे, वह राम बनकर आए, वह कृष्ण बनकर आए, 2 हैं ही नहीं। ये संदेह तब मिटे ना जब हम गुरु शरण में गए। पहले तो लग रहा था कि ये जपें कि ये जपें, हम दोनों को अलग मान रहे थे। पर जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अलग नहीं है।
वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही नरसिंह है, वह नारायण ही वामन है, वह नारायण ही नरसिंह है, वह नारायण ही कच्छप है, इत्यादि रूपों में वह एक ही है, दो की तो कहीं बात ही नहीं। लेकिन ये पहले दो मान रहे थे। क्यों मान रहे थे? अच्छा, आप अपनी आंख में जरा उंगली हल्की सी डालकर और जरा चांद को देखेंगे तो चांद कितने दिखेंगे? हल्का सा ऐसा उंगली करके देखिएगा, आदमी भी दो दिखेंगे, हाँ या ना? तो क्या चांद दो हैं? चांद एक ही है। जो उंगली तुमने आंख में लगा रखी है, इसके कारण वह एक का ही दो दिखाई पड़ता है। इसे ही कहते हैं भ्रांति। रस्सी का सांप दिख जाना। रात में आप जा रहे थे, रस्सी पड़ी थी, लेकिन अंधकार होने के कारण क्या लगा? सांप है। टॉर्च से देखा, पता चला रस्सी है, उठा के किनारे रख दिया। जब तक टॉर्च नहीं थी तब तक आपको डर लग रहा था, सांप है, सांप। सबको इकट्ठा कर ली, भैया सुनो, सांप है, सांप, सांप। कहाँ है? यहाँ है। टॉर्च से देखा, रस्सी थी। अरे रस्सी थी। रस्सी को सांप क्यों समझ लिया? अंधेरा ज्यादा था, अंधकार था। उसी प्रकार जब तक ज्ञान की टॉर्च नहीं आती तब तक पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हम असत्य को सत्य मान लेते हैं तब जब अज्ञान ज्यादा होता है। इसलिए अंधकार में ना रहा करो, अज्ञान में ना रहा करो। ज्ञान की ओर बढ़ना है तो गुरु ही चाहिए। बिना गुरु के, बिना शास्त्रों के ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। दो नहीं, एक। भगवान ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई को मारने वाले यक्षों को मारा, कुबेर से भक्ति ली, मनु जी से ज्ञान लिया। आखिरी समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे, है ना? इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पहले से धरती का नाम धरा था, पृथु के बाद इसका नाम पृथ्वी पड़ा। किसके बाद? पृथु के बाद पृथ्वी नाम पड़ा। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही हुए, जिन्होंने नारद जी ने जिन्हें पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाकर इनके अज्ञान का हरण कर लिया। अब चल के मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा स्टार्ट होती है। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रतो भागवत, आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रतो, प्रियव्रत जी के विवाह हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से, जिनके पुत्र हुए आग्नेध्र और यही नाभि हुए। इनके वंश में फिर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जैसे ही जैन लोगों ने उन्हें अपना आराध्य मान लिया। जैन धर्म वहीं से स्टार्ट हो गया, जैन संप्रदाय चल पड़ी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत। देश का नाम भारत नहीं था, पहले इस देश का नाम क्या था आपको पता है? पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। फिर नाम पड़ा, 3 भरत हुए हैं, राम के भैया भरत, शकुंतला नंदन भरत और तीसरे जड़ भरत। इन 3 भरतों के नाम पर देश का नाम भारत पड़ गया। भारत माता की जय। 3 भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश के नाम कितने हैं? हम कहाँ रहते हैं?
जम्बूद्वीप में। ये कौन सा द्वीप है? ये कौन सा द्वीप है? आपसे कोई पूछ ले आप किस द्वीप में रहते हैं? जम्बूद्वीप। भारत, अजनाभ खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने सारे नाम हमारे देश के हैं। सारी दुनिया में किसी देश के इतने नाम केवल भारत के ही हैं और दूसरे नाम किसी देश के नहीं हैं। हमारे देश के इतने सारे नाम। भारत नाम गीता में, ग्रंथों में भारत नाम आया है। भारत भारत भारत। आर्यवर्त भी आया है, आर्यवर्त। अजनाभ खंड भी आया है और जम्बूद्वीप भी आया है। अंग्रेजों ने जब से भारत में हुकूमत की तो अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा। हमारे देश का सही नाम भारत है। सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को हिंदुस्तान कहा गया है ना। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, है ना। कोई आपसे पूछे आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सनातन, सत्य सनातन धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सत्य। सनातन कहते हैं प्राचीन को। सनातन मीन्स क्या होता है? सनातन मीन्स पुराना। हमारा धर्म का नाम क्या है? सत्य। सत्य अनादि है, पुराना है, इसलिए उसमें सनातन जुड़ा है। सत्य सनातन धर्म, सत्य ही हमारा धर्म है। अरे जिसका सत्य ही धर्म है वही भारतीय है और वही हिंदू है। सत्य बोलने वाले लोगों को, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया हिंदू के नाम से जानने लगी। इस प्रकार के लोगों को जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो गाय को अपनी माता मानते हैं, जो नदी को अपनी माँ मानते हैं, जो समुद्र को अपना भगवान मानते हैं, जो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, जो भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, ऐसे लोगों को समाज दुनिया ने एक नाम दिया, हिंदू। क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर तुम रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? सिंधु के तट पर रहने से हिंदू नाम हो गया। सिंधु सिंधु सिंधु, हिंदू हिंदू हिंदू। भगवान राम के जमाने में हमें रावण राम जी को क्या कहता था? बनवासी। ए बनवासी, ए बनवासी। बनवासी शब्द का प्रयोग करता था रावण राम जी के लिए। हम सब उन्हीं राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं, इसलिए हमारे आराध्य राम हैं, कृष्ण हैं। भगवान के 24 अवतार हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भारत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। एक दिन भारत अर्थात भरत जी अपने पुत्रों को, बच्चों को, अपनी इस प्रजा को उपदेश कर रहे। ऋषभदेव जी ने जो उपदेश किया वही उपदेश भरत जी ने किया। ऋषभदेव जी ने कहा था, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये सवाल है। ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है?
काहे के लिए मिला है? अरे मनुष्य का शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला। हमारा शरीर भगवान ने हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए तो जरी जीवन सार्थक है। एक बात बताएं, 84 लाख योनियां हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही इतनी समझदारी है कि वह भगवान की कथा सुन के ध्यान लगा के भगवान को पा सके। अन्य किसी योनियों में इतनी समझदारी हो आप जितनी, तो मुझे बताओ। भगवान को क्या कुत्ते के शरीर से पाया जा सकता है? क्या बिल्ली के शरीर से कथा सुनी जा सकती है? क्या कुत्ते और हाथी के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? इस कलयुग में तो असंभव है। बाकी युगों में तो ठीक है, गजेंद्र नाम के हाथी ने भी भगवान को पाया था, जटायु नाम के पक्षी ने भी भगवान को पाया था। तो अन्य युगों में तो चर्चाएं हैं, पर इस कलयुग में सिर्फ मनुष्य ही भगवान को पा सकता है। इसलिए मनुष्य होकर भी भगवान को ना पाया तो फिर तुमने क्या पाया? है ना? उसे ना पाया तो क्या पाया? जिस काम को करने आए बस वही नहीं किया, बाकी सब कर लिया। इसलिए वो कर लो जिसको करने आए हो। एक बाप ने अपने बेटे को 100 रुपए दे के बाजार भेजा, जा बेटा बड़े बड़े कीमती और जड़ी बढ़िया से मौसमी फल आए हैं बाजार में, जाओ जरा 100 रुपए के फल लेके आओ। बेटा 100 रुपए के फल लेने आया तो सही, लेकिन वहाँ एक मंदारी बंदर को नचा रहा था बाजार में। वह बेटा मंदारी का खेल देखने में लगा और बंदर का नाच इतना